नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महासमुंद के बागबारा रेलवे स्टेशन के समीप वंदे भारत ट्रेन और पुरी अहमदाबाद ट्रेन में पत्थरबाजी की घटना को लेकर रेलवे पुलिस ने पथराव करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ट्रायल रन के लेकर ट्रेन दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई थी, तभी रास्ते में कुछ लोगों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया था। वंदे भारत पर पथराव का मामला सामने आया। दरअसल ये पूरा मामला महासमुंद से है, जहां पर रेलवे पुलिस ने 5 आरोपी को पकड़ा है और मामले की लगातार जांच पड़ताल भी की जा रही है। रेलवे पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये पूरा मामला महासमुंद से है, जहां पर रेलवे पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही लगातार उनसे पूछताछ भी चल रही है और कई मामलों का खुलासा होने की संभावना भी बनी हुई है। आपको बताते चले कि वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया, जिसके बाद ये जो मामला है वो संज्ञान में आया और लगातार 5 आरोपियों को पकड़कर उनसे पूछताछ भी की जा रही है और भी कई मामले के खुलासे का जो संभावना है वो बनी हुई है। बागबाहरा रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सुकमा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर हथियार सहित बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की गई है। थाना चिंता गुफा क्षेत्र के अंतर्गत तुमालपाड़ा की पहाड़ी में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक नक्सली का शव भी बरामद हुआ है। मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त भी की जा चुकी है और साथ ही जिला बल, डीआरजी और बस्तर फाइटर कर रहे संयुक्त कार्रवाई। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दरअसल पूरा मामला सुकमा से है, जहां पर हथियार सहित बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री को बरामद किया गया है। थाना चिंता गुफा क्षेत्र के अंतर्गत का ये पूरा मामला बताया जा रहा और मारे गए नक्सली की पहचान की जा रही है। आपको बताते चलें कि सुकमा से बड़ी खबर है, जहां पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई है। हथियार सहित बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की गई और साथ ही मारे गए नक्सली की शिनाख्त भी लगातार की जा रही है। जिला बल, डीआरजी और बस्तर रेंज के बड़ी सफलता मिली है, जहां पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। हथियार सहित बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री भी बरामद की गई। आपको बताते चलें कि सुकमा नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। हथियार सहित बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। आपको बताते चलें कि बड़ी खबर सुकमा से, जहां पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। हथियार सहित बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद की गई है। दरअसल ये पूरा मामला नक्सली की शिनाख्त से जुड़ा हुआ है, जहां पर लगातार शिनाख्त की जा रही है और बड़ी मात्रा में सामग्री भी बरामद की गई। पूरा मामला सुकमा से है। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई है। हथियार सहित बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री भी बरामद की गई और साथ ही मारे गए नक्सली की शिनाख्त लगातार की जा रही है। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। आपको बताते चलें कि सुकमा से पूरा मामला है, जहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। चंद्रनाहू कुर्मी क्षेत्रीय समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए हैं। तो सीधा आपको लिए चलते हैं रायपुर। कुर्मी समाज छत्तीसगढ़ 53वां और केंद्रीय महाधिवेशन आप सभी का छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए समाज के प्रतिनिधियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपकी उपस्थिति के लिए। कुर्मी समाज एक गौरवशाली समाज, शिवाजी सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज होने का गौरव आपको है। शौर्य की वो कथाएं और उसके साथ ही साथ समाज प्रगतिशील समाज,
कृषि पे आधारित आजीविका होने के साथ साथ समाज ने सभी क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। छत्तीसगढ़ में एक विशिष्ट स्थान है और मैं ये कहना चाहूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्नद्रष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल भी इसी समाज के थे जिन्होंने पहली कल्पना की थी। इस समाज को गौरव होता है जब अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस समाज से निकलकर आंदोलन में भाग लेते रहे। दूर का उदाहरण नहीं, कवर्धा का ही उदाहरण देना चाहूंगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चतुर सिंह चंद्रवंशी जी को याद करना चाहता हूं मैं। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग इस समाज को गौरवान्वित करने वाले याद करना चाहता हूं। पुरुषोत्तम लाल कौशिक जी को केंद्रीय मंत्री के रूप में जिन्होंने अपना स्थान बनाया था। स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी जिन्होंने छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ी बोली भाषा को, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की कल्पना को साकार करने में काम किया। ऐसे लोग और आज की पीढ़ी में भी मैं देखता हूं समाज के अंदर वो प्रतिभाशाली लोग हैं। पिछली पीढ़ी और इस पीढ़ी में देखता हूं दाऊ वासुदेव चंद्राकर, रामलाल चंद्राकर, चीलाराम चंद्राकर, मधुसूदन चंद्राकर, अग्नि चंद्राकर, अजय चंद्राकर, पूनम चंद्राकर यहां बैठे ही हैं सब, मोतीराम चंद्रवंशी, विनोद चंद्राकर, ललित चंद्राकर, कितने नाम गिनाए और सबसे बड़ा नाम बैठे हैं हमारे गवर्नर रहे रमेश बैस जी। आप समाज के गौरव हैं जो गवर्नर की हैसियत से एक स्थान बनाया हिंदुस्तान के राजनीति के दृष्टि से केंद्रीय मंत्री के रूप में। न जाने कितने नाम है याददाश्त में, उसको दोहराने की जरूरत नहीं समझता। मैं तो आज चूंकि कवर्धा में आप हैं, कवर्धा का मैं हूं, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का आप सबकी ओर से मैं भी स्वागत करता हूं आपके कवर्धा आगमन पे। इस महाअधिवेशन में मेरी याददाश्त में इतने अधिवेशन हुए अलग अलग समाज के, प्रदेश स्तर के। मैं ग्रेडिंग नहीं कर रहा हूं, मगर इतनी उपस्थिति समाज के वरिष्ठ लोगों का, प्रभावशाली लोगों का, और लगातार 3 घंटे से बैठकर आयोजन में हिले भी नहीं, तो ऐसा शानदार आयोजन मैंने पहली बार देखा है। ये आयोजन समिति के साथियों को बधाई देना चाहता हूं। क्या शानदार तरीके से आयोजित किया। कौन नहीं है इस आयोजन में छत्तीसगढ़ का। मुख्यमंत्री स्वयं आए हैं, केंद्रीय मंत्री जी आए हैं दिल्ली से चल के, गवर्नर साहब रहे रमेश बैस जी आए हैं, केंद्रीय नेतृत्व करने वाले, विधानसभा का स्पीकर मौजूद है और इतने सारे जनप्रतिनिधि, इतने शानदार उपस्थिति। ये समाज सबको जोड़ने के लिए, सर्व समाज को साथ लेकर न केवल राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक छत्तीसगढ़ में बदलाव के सूत्रपात बनने जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं, जब हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थशक्ति बन सकता है, बना है, आने वाले समय में दुनिया की 3 बड़ी शक्ति में हिंदुस्तान हो जाएगा। उसमें सबसे बड़ा योगदान, यदि तीसरी महाशक्ति हिंदुस्तान बनता है तो छत्तीसगढ़ भी देश में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान में रहेगा। ये आपके मेहनत और मंच में नेतृत्वकर्ता लोगों का परिश्रम और मोदी जी का आशीर्वाद
समाज कृषि पे आधारित, खेती पे आधारित आजीविका। हिंदुस्तान में पहला मुख्यमंत्री यहां बैठे हैं विष्णुदेव साय, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 3100 रुपये क्विंटल हिंदुस्तान में कहीं किसानों को नहीं मिलता जो विष्णुदेव साय जी ने दिया। इनके लिए तालियां बजा सकते हैं आप। 21 क्विंटल धान खरीदी, कल्पना के बाहर। 2 साल का बोनस, 70 लाख बहनों को जीवन में खुशहाली देने के लिए महतारी वंदन योजना। ये है विष्णु जी का चमत्कार। अब गरीबों के लिए आने वाले 2 दिन बाद 18 लाख मकान का वादा किया था, उसमें 11 लाख पूरा करने वाले हैं। ये है विष्णुदेव जी। आज आपके मुख्य अतिथि हैं, हमको सुनना उन्हीं को है। मैं तो तुहरे बीच क्या हूं, मैं तो तुहर सब कार्यक्रम में आत रही थो, जात रही थो। मोला सुने पर नहीं आए हो, विष्णुदेव जी ने सुने पर आए हो, ये पक्का मालूम है मोला। ये कारण मोला बोले की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं अतिथि मन के स्वागत आप सब की ओर से कर लेता हूं कि हमारे जत्का मुखिया आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, माननीय रमेश बैस जी, पूर्व राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी, हमारे सांसद संतोष जी, छत्तीसगढ़ के हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और विधायक धर्मलाल कौशिक जी बिल्हा से आए हैं, ललित चंद्राकर जी, पूनम चंद्राकर जी, पूर्व राज्य मंत्री मोतीराम चंद्रवंशी जी, विनोद चंद्राकर जी, लालजी चंद्रवंशी, श्रीमती इंद्राणी चंद्रवंशी, अंबिका चंद्रवंशी जी, राकेश चंद्राकर जी, उपकार चंद्राकर जी, अजीत चंद्रवंशी और सभी समाज के बंधुओं का मैं यहां खड़ा हूं, कोई भाषण देने नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके इतनी बड़ी उपस्थिति के लिए और आपने 2 बात के लिए धन्यवाद देते हुए बैठूंगा कि विधानसभा और लोकसभा में जितना शानदार आशीर्वाद आपको मिला, पूरे समाज को धन्यवाद। आप सबका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी। छत्तीसगढ़ में चंद्रनाहू समाज मुख्य रूप से अलग अलग जिला, अलग अलग क्षेत्र में निवास करते हैं और हम मुख्य रूप से खेती किसानी के रूप में, किसान के रूप में जाने जाते हैं। आपके कार्यकाल में आपने हमारे धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये दे करके छत्तीसगढ़ को सौगात दी है। क्योंकि हमारा समाज सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला समाज है। इनके लिए आप सब जोरदार हमारे समाज की ओर से ताली बजाकर स्वागत करें। अगली उद्बोधन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को आमंत्रित करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, चंद्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज की, कुर्मी समाज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आज कवर्धा के ये पावन भूमि में चंद्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज के 53वें महाधिवेशन में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो लगातार 15 साल तक नेतृत्व करके छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करके यहां से भूख ला भगाए वाला और
पूरे देश में चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, कुर्मी समाज के गौरव और 7-7 बार के लगातार सांसद, केंद्र में मंत्री और राज्यपाल रहे आदरणीय रमेश बैस जी, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, आपन के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री और ऊर्जावान कर्मठ गृह मंत्री भाई विजय शर्मा जी, क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री संतोष पांडे जी, समाज के गौरव श्री धर्मलाल कौशिक जी विधायक बिल्हा, समाज के गौरव ललित चंद्राकर जी विधायक दुर्ग ग्रामीण और समाज के प्रदेश के अध्यक्ष श्री विनोद चंद्राकर जी, पूर्व विधायक श्री पूनम चंद्राकर जी, श्री मोतीराम चंद्रवंशी जी, श्री उपकार चंद्राकर जी, श्रीमती इंद्राणी चंद्रवंशी जी, श्री अजीत चंद्रवंशी जी, श्री अंबिका चंद्रवंशी जी, श्री राकेश चंद्राकर जी, श्री लाल बहादुर चंद्रवंशी जी और मंच में विराजमान सबो हमार कुर्मी समाज के पदाधिकारीगण, हमार जनप्रतिनिधिगण और आज के महाधिवेशन में पूरे प्रदेश से आए हमार कुर्मी समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, प्रेस के मित्रगण और अधिकारी कर्मचारीगण, पूरे समाज ला 53वें महाधिवेशन के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और सबसे पहले आज छत्रपति शिवाजी महाराज सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज मन के ये 53वां महाधिवेशन और आपन भारी संख्या में यहां एकत्रित हुए हो, आपन के मैं जोहार करत हूं और ये गरिमामय कार्यक्रम में हमन ला बुलाओ, हमर के सम्मान करो, ओकर लिए समाज के बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी पूरे समाज के अपन तरफ से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। ये कुर्मी क्षत्रिय समाज के बहुत गौरवशाली इतिहास रही से हमारे डॉक्टर साहब पूरा विस्तार से बताई नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे छत्तीसगढ़ में कई हमारे कुर्मी समाज के वरिष्ठ मन के नाम लई नहीं। ऐसा ये कुर्मी समाज जेकर इतिहास बहुत ही गौरवशाली रही से और ये समाज शिक्षित और समृद्ध है और उन्नत कृषक हैं ये समाज में। ऐसे समाज के बीच में आज ये महाधिवेशन में आके वास्तव में मला बहुत खुशी होती है। आज हमार पूर्व वक्ता मन सबे बात ला कह चुकिन है। कल हमार छत्तीसगढ़ के सरकार के आपन के सरकार के 9 महीना पूरा हुई 13 सितंबर और ये 9 महीना में एक तो पहली विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में आपके समाज के बहुत आशीर्वाद मिली, शुक्र लिए समाज के धन्यवाद। और ये छत्तीसगढ़ के आप मन के सरकार ये 9 महीना में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी और विधानसभा के चुनाव में जो वादा करे रहे छत्तीसगढ़ के जनता से मोदी की गारंटी में
ओला पूरा करे के हमन प्रयास करे हन। आप सब जाना था कि हमारे छत्तीसगढ़ धान के कटोराए अधिकतर यहाँ के आबादी कृषि में आधारित है। तो हमन जो वादा करे रहें कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदबो, वो भी खरीदें। 3100 रुपया धान की कीमत देहन और अंतर के राशि रही 1320 करोड़ रुपया, ओला भी एक मुश्त देहे के काम करें। 2 साल के बकाया बोनस 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया, ओला भी देहे के काम आप मन के सरकार करी से। आज 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मनला महतारी बंधन योजना में हर महीना 1000 रुपया भेजत हन। 7 महीना भेज चुके हन। हर सप्ताह पहला दूसरा तारीख में ही वो पैसा मन के अकाउंट में चले जाते। आज जो हमार विशेषकर वनवासी क्षेत्र में 13 लाख परिवार ऐसे हैं जेमन की आजीविका तेंदुपत्ता से जुड़ी से, जिला मन हरा सोना बोलते हैं। ये तेंदुपत्ता की भी कीमत 4000 से बढ़ा के 5500 प्रति मानक बोरा और 15 दिन खरीदी के काम करे हन। ओकर बोनस के भी देह के काम सरकार करी। रामलला दर्शन योजना ये सरकार शुरू करी से। ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या के धरती है, भगवान राम हमार भांचाएं। तो इस सरकार बीड़ा उठाई से कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो राम भक्त हैं ओला सरकारी खर्चा में अपन भाचा राम के दर्शन कराही। और आज हर सप्ताह ट्रेन जाते, बस जाते अयोध्या यहाँ के राम भक्त मल्ला लेके। तो ये सब काम मोदी के गारंटी में हमन जो कहे रहन ओला करत हन। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात करे रहन। हमारे प्रधानमंत्री जी कहे रहन कि सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री जो होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख गरीब लोग जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए 5 साल में, उनका मकान देने का काम करेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के वादा रही से। और 13 दिसंबर 2023 के हमारे सरकार शपथ लईस और अगले ही दिन कैबिनेट बुला के 14 दिसंबर 2023 के 18 लाख प्रधानमंत्री के स्वीकृति, प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हमारे सरकार दे दी। और चूंकि वो वित्तीय वर्ष में केंद्र के जो राशि होते यहाँ के सरकार ओकर उपयोग नहीं करिस तो खत्म हो गए रिस। लेकिन अब जब नया वित्तीय वर्ष आई से तो मैं आप मन के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमार पंचायत मंत्री ला धन्यवाद देना चाहूं। ये बार बार दिल्ली जाके प्रयास करके आज 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति लेके आई नहीं। अभी 17 तारीख के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उड़ीसा से ओकर प्रथम किस्त जारी करने वाला है। तो ऐसा और वैसे भी हमन ये 9 महीना में 2 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाए हन और अभी ये 8.5 लाख बन जाही और आने वाला साल में आवास प्लस के हमन ला फिर मकान मिली। तो जो 18 लाख मकान के हमारा वादा है उला भी सरकार पूरा करही। तो आप के पूरे समाज के आशीर्वाद हमन ला मिले, सरकार ला मिले, ताकि ये छत्तीसगढ़ ला एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हमन खड़ा कर पाबो। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के इस संकल्प है कि आने वाला 2047 तक ये देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। आज पिछले 10 साल अथक परिश्रम करके हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश आर्थिक क्षेत्र में 11वां स्थान में रही से आज ओला 5वां स्थान में लाके खड़ा कर दी से। तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बनाना है तो मन के संकल्प ला सहयोग हमन ला भी करना है, होला पूरा करे में और विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में विकसित भारत में हमन ला भी सहयोग करना है। और हमन अपन जो भी काम है ओला पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करबो। ऐसा
मैं चाहता हूं और ज्यादा नहीं बोलते हुए फ्लैश बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला